200 आदमी एक उसमें कॉम्प्लेक्स में घुस भी गए, मस्जिद भी तोड़ी, मस्जिद के अंदर नुकसान पहुंचाया और इमाम को मार दिया। तो मतलब क्या कितनी नफरत है कि वो जो अपने अल्लाह का अपने भगवान का नाम लेता है, आपको उससे भी नफरत है। जो सड़क पर खड़े होकर लेगा, आपको उससे भी नफरत है। आपको उनके घरों से नफरत है। जगह में मैंने खुद देखा अपनी आंखों से कि हिंदुओं के मकान सेफ हैं, मुसलमानों के मकान जलाए गए और लिटरली ऐसे जलाएगा कि ज़मीन फट के जो मार्बल था वो फट के तीसरी मंजिल तक था। राख जो है यहाँ वहाँ गंगा जी में बहा दी जाती है। मुसलमान जो इस देश का है वो इस देश की मिट्टी में दफन होकर रह जाता है। हिंदू मुसलमान आपको शर्मिंदगी भी नहीं होती। कोई भी स्टेट में दंगा आता है, दंगे की स्थिति होती है तो दूसरे लोगों को भी मौका मिल जाता है हवा करने का, हवा को बिगाड़ने का। वही काम हुआ। आपने सोचा कि नूह तक रुक जाएगा, आपने नूह में कंट्रोल नहीं किया। आप वहाँ अभी रात तक जो है आप फोर्सेस मंगा ही रहे थे। तब तक जब खबर आपको इंटरनेट है तो तभी रोक देना चाहिए था, ये खबर बाहर ना जाए। लेकिन अगर खबर बाहर गई, 200 लोगों की भीड़ उस मस्जिद के अंदर घुस जाती है। 144 लागू है हरियाणा में, लेकिन 200 लोग अंदर घुस जाते हैं। या 4 आदमी बाहर इकट्ठे हो जाएं, 3 आदमी इकट्ठे हो जाएं, अपने दफ्तर के बाहर खड़े हो जाएं सिगरेट पीने के लिए, तो पुलिस धर के ले जाती है कि 144 है। या 200 आदमी एक उसमें कॉम्प्लेक्स में घुस भी गए, मस्जिद भी तोड़ी, मस्जिद के अंदर नुकसान पहुंचाया और इमाम को, वो 19 साल के इमाम को मार भी दी। तो मतलब क्या कितनी नफरत है कि वो जो अपने अल्लाह का अपने भगवान का नाम लेता है, आपको उससे भी नफरत है। जो सड़क पर खड़े होकर लेगा, आपको उससे भी नफरत है। आपको उनके घरों से नफरत है। दिल्ली दंगे में मैंने खुद देखा अपनी आंखों से कि हिंदुओं के मकान सेफ हैं, मुसलमानों के मकान जलाए गए और लिटरली ऐसे जलाएगा कि ज़मीन फट के जो मार्बल था वो फट के तीसरी मंजिल तक बाहर आया। तो अपनी जो आपकी कह सकते हैं ना, जितनी आपकी नफरत है उसको आपने इतनी हवा दे दी है, इतनी हवा दे दी है कि हर आदमी को चौधरी बनना है, हर आदमी को वो न्यायाधीश बनना है कि मैं भी निकलूँगा सड़क पे, मैं भी निकलूँगा सड़क पे और आज जो है इसको सबक सिखा के आऊँगा। क्या मिल जाता है ऐसे लोगों को? मैं अगर वो फ़ोटो वीडियो शेयर कर रही हूँ तो कोशिश कर रही हूँ कि एक एक स्पॉट जो है जहाँ पे खून है, ठीक है, उसको मैं सफ़ेद कर सकूँ, क्योंकि लोगों का सफ़ेद भी खून, लोगों का खून भी सफ़ेद। जिनके घरों के बाहर ये नाटक ड्रामे हो रहे होते हैं वो कभी खुद निकल के नहीं आते। वो इसी बात का रोना रहते हैं कि मेरे घर के बाहर ये हो गया, मेरे घर के पत्थर कांच टूट गए, मेरी गाड़ी टूट गई। इसके अलावा किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ एक चीज़ जानती हूँ, अगर पुलिस वहाँ मौजूद थी तो पुलिस को उनके ऊपर फायरिंग कर लेनी चाहिए थी, इससे पहले कि लोग जो हैं दूसरों को गोलियां मार के दंगाई किसी को मार दे। उससे अच्छा है कि पुलिस मार दे। ये लोग मस्जिद ही को टारगेट क्यों करते हैं? मस्जिद को ही को करते हैं का मतलब तो वो एजेंडा है भाई। आप पिछले 2012 से अब तक यही तो सुन रहे हैं कि अगर मुसलमान नहीं होता तो सब कुछ इस मतलब श्रीलंका जो है वो हिंदुस्तान में ही होता। हम सब के मकान सोने के होते, हम वो सोने के बिस्तरों पे सो रहे होते, सब कुछ तो मुसलमान ने ले लिया है हमसे। तो जब हम इस विचारधारा के साथ जी रहे हैं कि 500 साल पहले कोई आया, उसने आपके यहाँ लूटपाट करी और आज तक जो है मुसलमान आपके यहाँ से यही कर रहा है, तो फिर आप उस पर कुछ कह नहीं सकते उनसे। जबकि मैं एक चीज़ कहूँगी कि हमारी तो फिर भी राख जो है यहाँ वहाँ गंगा जी में बहा दी जाती है। मुसलमान जो इस देश का है वो इस देश की मिट्टी में दफन होकर रह जाता है। ट्रेन पे जो हुआ था तो उसने कहा कि भाई ये लोग जो है पाकिस्तान के इशारे पे चलते हैं, आप पाकिस्तान को लोग ज़्यादा मानते हैं, इस तरीके का वो बयान देकर के मार रहे हैं। आप किसको मानते हैं? उससे पूछा जाए ना, आप किसको मानते हैं? आप में इतनी नफरत आती कहाँ से? कृष्ण सिखाते हैं, राम सिखाते हैं, हनुमान जी सिखाते हैं कि शिव जी सिखाते हैं? कौन से भगवान सिखाते हैं? किसी ने तो सिखाया होगा। अगर भगवान ये नहीं सिखाते तो आप किससे सीख के आते? पाकिस्तान तो आपको याद रहता है। मतलब मेरे को तो समझ नहीं आता कि अगर 2 भाई अगर अकल अलग हो जाते हैं तो जिस तरह की मेंटालिटी है, ये तो अपने भाइयों के बीच में, मकानों के बीच में अगर दीवार खड़ी कर देते हैं तो अगले दिन सुबह से उससे भी बात नहीं करते होंगे, क्योंकि नफरत तो इतनी है। बट गए तो फिर अलग ही हो गए। तो ये विचारधारा जब तक दिमाग से नहीं जाएगी, आप हिंदुस्तान पाकिस्तान करते रहिए, टीवी पे बैठ के कोसते रहिए। एक धर्म विशेष जो है वो पढ़ने लिखने में लगाए, आगे बढ़ने में लगाए। आपके बच्चे तलवारें भांज रहे हैं। जिस दिन अमित शाह का बेटा स्मृति ईरानी की बेटी आ जाएगी इस लिस्ट में, तब आप समझिएगा कि आपने कुछ पाया। और नहीं तो जो हो रहा है फिर देखते रहिए। कहा जा रहा है भाई हिंदू जगाओ, जाग गया, मोदी ने जगा दिया है, इसलिए कह रहे वो कि अगर हिंदू को जगना है, हाँ। हिंदू को जगना है अगर, तो उस रेल वाली घटना को देख ले, वहाँ बहता हुआ खून देख ले। अगर हिंदू ऐसे जगना चाहता है तो मेरे हिसाब से सबको मर जाना चाहिए। वो कह रहा है कि भाई मोदी योगी आज है। कल जब आपके दिमाग में ये आ गया ना, कल आप किसी और गधे घोड़े को ऐसा नेता बना लेंगे।
इनके यहाँ तो हीरो यही बनते हैं ना, माया कोडनानी, बाबू बजरंगी, ये आज हीरो ही तो हैं इनके, और क्या हैं? बाबरी गिराने वाले हीरो ही तो हैं, लोगों की हत्याएं करने वाले। मतलब बिल्किस बानो पे आप नहीं बोल सकते, लेकिन आप जो है बार बार जो है खड़े होकर हिंदू मुसलमान आपको शर्मिंदगी भी नहीं होती?